Hello students, I hope that you all are fine in doing your work. Today we are going to do lesson 5, Golu Grows a Nose, an alien hand book. Golu is a baby elephant. एक फिक्शन है, एक कहानी है मनगढ़ंत, और इसमें यह बताया है कि बेबी एलिफेंट जो है गोलू कि एलिफेंट्स की पहले आपने देखा होगा एक अभी बड़ी सी सूंड होती है। एलिफेंट्स की पहले ऐसे एक लंबी सूंड नहीं होती थी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि जिसके बाद से सभी एलिफेंट्स की नाक जो है या सूंड लंबी होने लगी। क्या घटना हुई इसमें कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ट्रंक का मतलब सूंड। बहुत पहले की बात है, एलिफेंट्स की सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट। एक बड़ी सी नाक होती थी, जैसे कि एक बूट हो। देखो आप इसमें देख पा रहे हैं कि बाकी एनिमल्स की नोज़ इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन इसकी ऐसे बड़ी सी एक नोज़ हुआ करती थी एलिफेंट की, और इसे ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वो उसे विगल भी कर सकते थे। विगल होता है इस तरह से मूव करना, कि थोड़ा सा जैसे अब आपने देखा है एलिफेंट अपने उस सूंड को एक तीसरे हाथ की, अपने एक हाथ की तरह यूज़ करते हैं। कुछ उठाना है, कहीं से कुछ लेना है, पानी पीना है, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। उसे ईजिली विगल कर सकते हैं एक जगह से ऐसे दूसरी। दिस वन इज़ कॉल्ड विगल। इस तरह उसको विगल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब ये नोज़ भी इतनी बड़ी हुआ करती थी कि इसे ईजिली विगल वो कर सकते थे, बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि इससे चीज़ें उठा सकें। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोलू। सो हु वॉज गोलू? गोलू वॉज अ बेबी एलिफेंट। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। छोटा सा एलिफेंट था, बेबी बच्चा। अब उसकी भी सूंड नहीं थी। ट्रंक आपको बता दिया है, कई बार आ चुका है, कई बार बता चुकी हूँ मैं अभी आपको। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की सूंड। अब उसकी कोई ट्रंक नहीं थी, सिर्फ एक ऐसी बड़ी सी एक बल्गी नोज थी, जिसे एक ऐसे छोटी सी बूट की तरह जो दिखाई देती थी, जिसे वो इजीली विगल कर सकता था। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। अक्सर बच्चे कैसे होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके पास। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा, वो ऐसा, क्यों? बच्चों के पास इतने सारे सवाल होते हैं, गोलू के पास भी थे। अब वो क्या करता, बड़े अजीबोगरीब से सवाल करता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को क्या बताया? आंट, क्योंकि जंगल में सब मिलजुल के रहते थे। वो कहता है अपनी एक आंट से, यानी जंगल में रहने वाले एक ऑस्ट्रिच से उसने पूछा। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। आपको पता है ऑस्ट्रिच के अंदर वो सबसे बड़ा बर्ड होता है वर्ल्ड का, विश्व का, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच से पूछा आप उड़ते क्यों नहीं? क्योंकि केवल ईमू ऑस्ट्रिच बर्ड जैसे हैं जो उड़ नहीं सकते। अब उसने पूछा कि आप वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? दूसरे बर्ड्स की तरह आप क्यों नहीं फ्लाई करते हैं? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। अब वो क्या जवाब दे, क्यों नहीं फ्लाई करते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रिचेस फ्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इसका कारण है क्योंकि उनकी हड्डियों का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, वो उसे उठा नहीं सकते अपने पंखों पर, ऐसा मुझे लगता है। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। जिराफ आपको पता है किस लिए जाना जाता है? जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। ये देखिए, ये जिराफ है। ये जो जिराफ होते हैं, ये गर्दन इतनी लंबी होती है, खड़े खड़े पेड़ों से पत्तियां खा लेते हैं। What makes your skin so spotty? अब आप देख रहे हो तो इस पे कितने सारे स्पॉट्स बने हुए हैं इस तरह के। उनसे पूछता कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है, आपकी स्किन पर स्पॉट्स क्यों हैं, ऐसे धब्बे क्यों हैं? अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब एलिफेंट की ऐसी नाक क्यों है, कोई उससे पूछे तो? जिराफ की स्किन ऐसी क्यों है? टाइगर की स्किन पर स्ट्राइप्स क्यों होती हैं? तो इनका कोई जवाब नहीं होता, इनकी स्किन ऐसी ही होती है। He asked his huge uncle, the hippopotamus. हिप्पो आपने सुना होगा, हिप्पोपोटेमस।
हिप्पोपोटामस से पूछता है वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। अगर आपने कभी किसी जू में एक हिप्पो को देखा हो, एक दरियाई घोड़े को देखा हो, सी हॉर्स बोलते हैं वैसे उसको दरियाई घोड़े को, हिप्पोपोटामस जो बड़ा सा एक राइनोसियर्स की तरह ही दिखाई देने वाला होता है, गेंडा, उससे पूछता है आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों होती हैं? हिप्पो की आंखें लाल होती हैं, रेड होती हैं। अगर आपने कभी जू में देखा हो तो पानी में कई बार वो दिखाई नहीं देता, चमकता ही नहीं, वो पानी में ऐसे नीचे बिल्कुल छिप सा जाता है, उसकी स्किन अलग से पता नहीं होती, ऐसे लगता है कि मानो एक बड़ा सा पत्थर रखा है वहाँ, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमकती हैं। आपकी आंखें लाल क्यों होती हैं? आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स? अब बताओ ये क्या जब सवाल हुआ कि तरबूज का स्वाद तरबूज की तरह क्यों होता है? अरे मेलन है तो मेलन की तरह होगा। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, the baboon had no answer to Golu's question. Golu is a naughty baby, they said, and he asked such difficult questions. सब कहते ये तो बड़ा ही नॉटी बेबी है, कैसे कितने मुश्किल सवाल करता है, इनके कोई जवाब ही नहीं। अब एक दिन उसके मन में एक बात आई कि क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं? मगरमच्छ। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश। मैना पक्षी, मैना सुना है आपने? मैना पक्षी से गोलू ने पूछा एक दिन, वो कहाँ बैठी थी? इन द मिडल ऑफ द बुश, झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों में बैठी थी, और उससे पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल क्या खाते हैं डिनर में? मैना ने कहा, द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना ने कहा कि तुम जाओ बड़ी सी ग्रासी, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास है जिसके किनारे पर, कौन सी नदी? लिम्पोपो रिवर। वेयर डिड गोलू गो? गोलू वेंट टू लिम्पोपो रिवर। कहाँ गया? लिम्पोपो रिवर में। और किसने भेजा? मैना ने। मैना ने कहा कि तुम क्रोकोडाइल वहीं मिलेंगे, तुम उनसे पूछ लो कि वो डिनर में क्या खाते हैं। तुम उस लिम्पोपो रिवर पर जाओ, उसके आसपास बहुत सी घास उगी हुई है, और खुद देख लेना। गोलू वेंट होम। गोलू घर गया। अब उसने ठान लिया कि वो लिम्पोपो रिवर पर जाएगा। He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas, 25 melons. अपने लिए खाने पीने का सामान लिया, राशन लिया। क्या लिया? 100 गन्ने, शुगर केन गन्ना, 50 दर्जन, 50 दर्जन केले, और 25 मेलन ले लिए कि पता नहीं कितने दिन का ट्रिप हो। तो उसने अपने लिए कुछ राशन लिया। Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. अब उसने नाम सुना था सिर्फ क्रोकोडाइल का, इससे पहले उसने क्रोकोडाइल को देखा नहीं था। अपने परिवार को बोला, मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर पर ये देखने कि क्रोकोडाइल खाने में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं। इससे पहले कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था, मालूम ही नहीं था वो कैसा दिखाई देता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? तो रास्ते में एक पाइथन उसे मिला, पाइथन अजगर, अजगर मिला और पूछा, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक? कैसा वो दिखाई देता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? जब तक उसे यही नहीं पता होगा कि क्रोकोडाइल है कौन, तब तक कैसे पता लगेगा कि वो क्या खाता है डिनर में, उसको ऑब्जर्व कैसे करेगा? तो उसने पाइथन से पूछा, आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल कैसा दिखाई देता है और वो डिनर में क्या खाता है? द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। कॉइल ऐसे गोल गोल घूमकर बैठ जाना। पाइथन पेड़ की शाखा से कॉइल करके बैठ जाते हैं, लिपटे होते हैं। तो ब्रांच से उसने अनकॉइल किया पाइथन ने स्वयं को, यानी खुला उसने ब्रांच से। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस तरह दैट इज कॉल्ड कॉइलिंग। उन्होंने ब्रांच के उस पाइथन ने चारों तरफ अपने आप को ऐसे लपेटा हुआ है, तो उसने अपने आप को वहाँ से खोला। कुछ नहीं कहा उसने। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। ऐसे मानो वो डर गया हो, एक ऐसे सिंबल ये था उसका। गोलू ने उनकी सहायता की कि दोबारा से वो अपने आप को उस ब्रांच पर कॉइल कर सके, दोबारा से वो लिपट सके, और वहाँ से वो आगे चला गया। अब गोलू आगे बढ़ रहा है। कहाँ जा रहा है? लिम्पोपो रिवर।
और किसने उसे भेजा है, किसने कहा है, मैना बर्ड ने कहा है कि लिम्पोपो रिवर पर जाओ। क्या पता करने जा रहा है कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं। यहाँ तक आप अपना लेसन पढ़ें। थैंक यू।